हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है अगस्त जो फर्स्ट सप्ताह है उसके करंट अफेयर। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच के जो करंट अफेयर्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 अगस्त से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीषा चक्रवर्ती। आगे चलते हैं। और जो COS कोसपार जो विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम। तो चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोझील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो नया रामसर स्थल है ये और नामदफा टाइगर रिजर्व के पास में स्थित है और यह कमलांग नदी के पास में स्थित है। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ASIP टेक्नोलॉजिक्स ने अपने OSTA संयंत्र के विस्तार के लिए 2000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना के अंदर। आगे चलते हैं। वर्ष 2026 में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो जो भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया था वो 3 अगस्त को मनाया गया था। आगे चलते हैं। ओडिशा में खोजी गई कैटफिश प्रजाति का नाम किस प्रसिद्ध बाघिन के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेरी बाघिन के नाम पर। आगे चलते हैं। सोमवार तकड़े मिस्र के तट पर के पास 5.4 तीव्रता का भूकंप किस समुद्र में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर के अंदर। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र को। आगे चलते हैं। एयरलाइन के वैश्विक विस्तार का नेतृत्व करने के लिए इंडिगो ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विली वॉल्स। आगे चलते हैं। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा आवश्यक है अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त जो युवा आवश्यक है, जो इस अभियान का शुरुआत की गई थी, वो किसने किया था? जगत प्रकाश नड्डा ने। आगे चलते हैं। पहली बार किस वन्य जीव अभ्यारण्य में कैमरे में हिम तेंदुआ कैद हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलाधर वन्य जीव अभ्यारण्य में। आगे चलते हैं। वायुसेना ने हाल ही में काउंटर ड्रोन अभ्यास जो ROTOR क्लैप थर्ड किस राज्य में संपन्न किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के अंदर। आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2026 तक भारत के किन 2 शहरों में अपने परिसर खोलेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली और बेंगलुरु। आगे चलते हैं। 6 वर्ष के निलंबन के बाद चीन के साथ सीमा व्यापार किस दर्रे के माध्यम से फिर से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा से। आगे चलते हैं। वर्षा अशोक अगलावे किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय खान ब्यूरो की। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निखत जरीन को। आगे चलते हैं। धबलेश्वर मंदिर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ये जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये द्रविड़ शैली का नहीं है। और जो धबलेश्वर जो मंदिर है ओडिशा में स्थित है और वीर किशोर द्वारा विकसित किया गया है।
आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में उगाई गई पहली चावल की फसल किस देश ने सफलतापूर्वक की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा चीन की। आगे चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ किस उपलब्धि के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप गन के लिए। आगे चलते हैं। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा पीएम सूर्योदय घर योजना। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं। सेबी के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक प्रशांत महापात्रा ने हाल ही में किस पद का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारी निदेशक का। आगे चलते हैं। प्रज्ञानंदा ने अपना पहला सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज किताब जीतकर कितनी पुरस्कार राशि प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47.5 लाख रुपए। आगे चलते हैं। DY पाटिल जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा राजनीति क्षेत्र से संबंधित है DY पाटिल। आगे चलते हैं। एयर इंडिया ने हाल ही में तेवोल्डे को नया CEO नियुक्त किया है, इससे पहले वे किस एयरलाइन के CEO थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथियोपियन एयरलाइंस के। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किन 2 वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यभार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TV सोमनाथन और गोविंद मोहन। आगे चलते हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन से। आगे चलते हैं। हाल ही में अनुज्ञान न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस संस्थान ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास ने। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल की गई भैरव यात्रा किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजौरी जिले से। आगे चलते हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए किस अमेरिकी राज्य के गवर्नर ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स। आगे चलते हैं। MA 104 वैक्सीन किस बीमारी के लिए है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन त्रिशूल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में भगोड़े अपराधियों को वापस लाना। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले के अनुसार सभी आर्द्र भूमि रिजर्व के चारों ओर खनन गतिविधियों पर रोक के लिए न्यूनतम बफर जोन कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर का। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। आगे चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह बैटरी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेस सेल 25। आगे चलते हैं। हाल ही में 18 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनकर 306 वर्ष पुराना रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेंट साइमंस। आगे चलते हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के गर्ल्स सिंगल्स खिताब जीतने के लिए भारत के अनहात सिंह ने फाइनल में किसे हराया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुकिया सलेम, जो मिस्र से बिलोंग करते हैं।
और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।